Welcome back students. How are you? I hope you all are better. Students, हमने प्रीवियस वीडियो में होमो सैपियंस और होमो हैबिलिस के बारे में पढ़ा था। ओके, अब हम उसके आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस marks an important stage in human evolution. Erectus means the one who stands erect. Hence, the name Homo erectus compared to Homo habilis. He had a more developed brain. Humans of the Homo erectus species lived in groups, having seen wildfires. Humans knew about fire. It is likely that Homo erectus had learnt the technique of fetching the burning branches of trees to use that fire. During his time, most of the earth was covered with ice sheet. स्टूडेंट्स, तो होमो इरेक्टस एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है ह्यूमन इवोल्यूशन का, जो अपने पैरों पर स्ट्रेट खड़ा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला गया है उसे, होमो इरेक्टस। ओके, तो जो होमो इरेक्टस थे उनमें काफ़ी ब्रेन डेवलप हो चुका था, किससे कंपेयर टू होमो हैबिलिस से। होमो हैबिलिस से भी ज़्यादा डेवलप हो चुका था इनका ब्रेन। अब जो ये होमो इरेक्टस थे स्पीसीज वाले, तो ये क्या करते थे स्टूडेंट्स, ये ग्रुप्स में रहते थे। पहले जो होमो हैबिलिस थे वो सिंगल और इंडिविजुअल भी रह लेते थे, लेकिन ये होमो इरेक्टस क्या करने लगे, अपने ग्रुप में रहने लगे थे। जब फॉरेस्ट में आग लगती है, फॉरेस्ट फायर होता है, तो ह्यूमंस को फायर के बारे में पता चला। ओके, तो इससे होमो इरेक्टस को क्या पता चला कि जब आग लगती है एक ट्री से दूसरे ट्रीज़ को, या फिर जो ब्रांचेस थी बर्निंग ब्रांचेस, या तो वो आग को ले सकते थे या फिर यूज़ कर सकते थे, उस फायर को यूज़ कर सकते थे। ओके, उस टाइम में क्या था, अर्थ सरफेस था कवर्ड किससे, आइस शेड से। ओके स्टूडेंट्स, तो मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा आइस होती थी हमारे अर्थ के सरफेस पर। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर द क्लाइमेट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड. Homo erectus could survive in that extremely cold climate because he had learnt to use fire. However, he had not yet mastered the technique of making fire. Tools made by the Homo erectus were more developed and symmetrical compared to those made by Homo habilis. Homo erectus made tools like the hand axe. Remains of Homo erectus have been found along with his tools in the continents of Africa, Asia and Europe. Students, तो अगर सरफेस पर हमें सारी जगह पर आइस शीट दिख रही है तो क्लाइमेट कैसा होगा, कोल्ड होगा। ओके, होमो इरेक्टस उस कोल्ड क्लाइमेट में भी सरवाइव कर पाते थे, बिकॉज उन्हें पता था कि फायर को कैसे यूज़ करना है, और फायर से वो हीट भी ले सकते थे। उनको ये तो पता था कि फायर को यूज़ कर सकते थे, बट उस टाइम में भी वो मास्टर नहीं थे कि उनको फायर को कैसे बनाना है, फायर को यूज़ करना उनको आता था। ओके, तो होमो इरेक्टस ने जो टूल्स डेवलप किए थे, ये जो फॉर्म किए थे, बनाना स्टार्ट किया था, तो वो काफ़ी अच्छे थे होमो हैबिलिस से भी, क्योंकि उन्होंने कैसे कैसे किए थे, उसे सिमेट्रिकल बनाना स्टार्ट किया था अच्छे से। जो भी उनके टेक्निक्स थे वो डेवलप हो चुके थे। ओके, तो होमो हैबिलिस ने काफ़ी अच्छे टूल्स बनाना स्टार्ट किया था। उन्होंने कौन से टूल्स बनाए थे स्टूडेंट्स, हैंड एक्स जो रिमेन्स उनके मिले थे। ओके, होमो इरेक्टस के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टूल्स भी मिले थे, और वो कहाँ पर मिले थे, कॉन्टिनेंट्स ऑफ अफ्रीका, एशिया और यूरोप में।
ऐसी जगह पर उनका रिमेन्स मिला था। उनके साथ साथ उनके बनाए हुए टूल्स भी मिले थे। ओके स्टूडेंट्स, होमो नेंदरथैलेंसिस, नेंदरथल man. One more stage of development in human evolution is Homo neanderthalensis. He was physically big and strong. He is commonly known as the Neanderthal man because his remains were first found at Neanderthal. स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट होमो इरेक्टस के बाद इवॉल्व हुए थे या फिर डेवलप हुए थे ह्यूमंस, उनका नेम क्या था? होमो नेंदरथैलेंसिस। ओके, तो ये कैसे थे? ये फिजिकली बिग थे और स्ट्रॉन्ग भी थे। ओके, इनको नेंदरथल नेम क्यों दिया गया? क्योंकि उनका जो रिमेन्स था, ओके, ये फर्स्ट कहाँ पर फाउंड हुआ? नेंदरथल में। ओके स्टूडेंट्स, a place in Germany. His brain was more developed than that of Homo erectus. Students, अब ये जो नेंदरथल प्लेस है, ओके, वो कहाँ पर है? वो जर्मनी में है। ओके, तो जो होमो नेंदरथैलेंसिस थे, इनका भी ब्रेन काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुका था। ओके, the Neanderthals primarily lived in caves. They made tools out of big pebbles as well as from the flakes scraped off from them. Such tools were fixed on a bone or wooden shaft to make weapons like the spear, axe, etc. The Neanderthals hunted big animals. They used scrapers made from stones, flakes to scrap meat from the hide of dead animals. They used leather clothing. They were mainly meat eaters. They ate meat roasted on fire. They knew the art of making fire by rubbing sticks of hardwood on each other or by striking one flint stone on another to obtain sparks. स्टूडेंट्स, अब ये जो नेंदरथल थे वो कहाँ पर रहते थे? वो केव में रहते थे। ओके, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने टूल्स फॉर्म किए थे। किससे? जो बिग पैबल्स होते थे, स्टोन्स होते थे, और स्टोन्स राउंड शेप के होते थे, तो वो उन पैबल से टूल्स बनाना स्टार्ट किया था। ओके, तो जो स्पीयर या फिर एक्स ऐसे टूल्स उन्होंने बनाए थे, ओके, वो स्टोन का यूज़ करते थे या फिर बोन का यूज़ करते थे। ओके, या फिर जो लकड़ी होती थी उसके ऊपर उनको लगाकर फिर क्या बनाए थे? स्पीयर, एक्स ऐसे टाइप्स के टूल्स उन्होंने बनाए थे। ओके, तो उनके पास टूल्स थे, तो वो क्या करते थे? हंटिंग करते थे बिग एनिमल्स का भी। ओके, तो ये और क्या करते थे? जो उन्होंने स्क्रैपर बनाए थे, ओके, उसके कारण वो जो एनिमल्स मर चुके थे तो वो उनके मीट को निकाल कर खाते थे। तो उनको स्किन निकालना आ चुका था। किसका स्टूडेंट? डेड एनिमल्स का। ओके, तो वो स्किन से क्या करते थे? लेदर क्लॉथिंग भी बनाना उन्होंने स्टार्ट किया था। ओके, तो ये मेनली क्या खाते थे? मीट ही खाते थे। उनको पता था कि फायर को कैसे यूज़ करना है, तो फायर के ऊपर वो मीट को रोस्ट करते थे। तो उन्हें ये पता चल चुका था कि उन्हें जो फायर है वो कैसे तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स, वो क्या करते थे? जो हार्ड वुड होता था, ओके, तो उसके स्टिक को एक दूसरे के ऊपर रबिंग करते थे, घसते थे, और क्या करते थे? स्टोन्स लेकर एक दूसरे के ऊपर घसते थे। ओके, और स्पार्क्स तैयार करते थे और फिर आग को जलाते थे। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड? आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।